लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 14 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जमादार जटाशंकर और राजाराम जब खजाने को लौट रहे थे तब आंगन से देखा कि फाटक खुला हुआ है और कुर्सी पर रुस्तम बैठा हुआ है। जमादार को बुरा लगा। राजाराम की भी भवें चढ़ गई। रुस्तम जानकारी को निगाह से देखता हुआ मुस्कुराता रहा। जमादार पास आए तो डांट कर कहा, तुम बदमाश हो। रानी जी ने तुम्हें बर्खास्त किया है। अब हम जमादार हैं। हमको उसी तरह सलाम करो और हमारे पहरे पर रहोगे। इसी वक्त चले जाओ, आंख से ओझल हो जाओ। रुस्तम कुर्सी पर बैठा हुआ आराम से टांगे हिलाने लगा। मुसलमान की पूरी शान में आकर कहा, अब तुमको मालूम होगा कि सिपाही पर क्या आफत गुजरती है जब वो अफसर और जमादार को सलाम करता है। जमादार के मुंह में जैसे ताला पड़ गया। वो हक्के बक्के हो गए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। राजाराम ने डपट कर कहा, उठ नहीं तो ठोंकता हूं अभी। तू नीम बदमाश है, इसका साथी है, वहां तू क्यों गया? तुझको पकड़ने। मैं गवाह हूं। तू गवाह है? बदमाश, नंगी नहा रही थी तब तू देख रहा था या नहीं? और बहुत कुछ किया है तुम दोनों ने। हमको सब मालूम है, नेपथ्य से मुन्ना ने कहा। तो फिर अब तुम ही फैसला कर दो, जमादार ने कांपते हुए कहा। मुन्ना चुप हो गई। रुस्तम ने कुर्सी नहीं छोड़ी। बदमाश कहीं का, फैसला कर दो। राजाराम कुर्सी के पास आ गया। उठता है या नहीं? तुराब तंबू का पहरेदार था। 2 मंजिले की खिड़की से नीचे को देखते हुए कहा, खबरदार राजाराम, मैं भी गवाह हूं। तुम दोनों बदमाश हो। समादार रुस्तम पकड़ने वाले हैं, मैं उनके साथ था। तुम यहां से क्यों गए? राजाराम ने पूछा। तुम यहां से क्यों गए? तुराब ने डांटा। हम बदमाश पकड़ने गए। बदमाश पकड़ने नहीं गए, बदमाशी करने गए। उस बागीचे के अंदर मर्द के जाने का हुक्म नहीं, ये सबको मालूम है। तुम गए, जमादार रुस्तम भीतर नहीं गए। इसी समय मुन्ना आ गई। कहा, रानी जी का फैसला सबको मंजूर होगा? सबने समस्वर से कहा, हां होगा। मुन्ना ने कहा, राजाराम आपस में लड़ो नहीं, अपना काम करो। फिर जमादार से कहा, जटाशंकर इधर आओ। जटाशंकर को उसी जगह ले गई जहां पहली बातचीत हुई थी। रुस्तम मुस्कुराता हुआ बैठा रहा। तुराब ने कहा, भाई आपकी किस्मत खुल गई, हमारा ही पहला सलाम है। रुस्तम ने टांगे हिलाते हुए कहा, हमको याद रहेगा। राजाराम ने जमादार को डिसमिस हुआ जानकर पहरे की वर्दी पहनते और तलवार बांधते हुए कहा, लेकिन जमादार का कोई कसूर नहीं। जमादार तो हम हैं। रुस्तम ने स्वर चढ़ाकर कहा, हमारा कौन सा कसूर है? अड़गड़े में पहुंचकर मुन्ना ने कहा, जटाशंकर, क्या तुम अब भी हमको चाहते हो? जटाशंकर राण की तरह रोने लगे। एक बात, मुन्ना ने कहा, तुम मुझे चाहते हो या जमादारी? हरी बड़ी बेइज्जती हुई, हमारी जमींदारी रहने दे। अब तुम समझे, हम समझ जाते हैं कौन कैसा है। तुम हमारी तरह उतर नहीं सकते, ये तुम्हारा ख्याल था, मगर तुम इतना उतर जाओगे कि यहां जमना दुश्वार होगा। जब किसी को पकड़ो तब उसी को पकड़े रहो, ये कायदा है। तुम समझे थे मैं तुम्हारी रखेली की तरह रहूंगी? अपनी स्त्री बनाकर तुम मुझको खुश किए रहोगे? मैं जैसी औरत हूं, मैं तुम्हें रखवाले की ही तरह रख सकती हूं, मगर राजा ही बनाए रहते। ये न समझना कि मैं गरीब हूं। मैंने कहा, मैं रानी हूं। तुम्हारा ये ख्याल कि एक औरत को रखेली बनाकर रहने वाला वैसा ही ब्राह्मण है जैसे तुम, बिल्कुल गलत है। हमारे दिल में ब्राह्मण का सम्मान है, पर चैतन्य देव जैसे ब्राह्मण का, जो बात को वैष्णव हो गए और सबको अपनी तरह का आदर दिया। मैं वैष्णव हूं। तुम पर मुझे प्यार नहीं होता, दया आती है। तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि अपनी तरफ से कुछ समझ नहीं सकते। खजाने का जो जमादार होगा, कुछ दिनों में उसकी जान की आफत आएगी। जमादार कांपे। आंखों से तरह तरह की शंकाएं, भय, उद्वेग, पाप, अत्याचार, क्षुद्रता, हृदयहीनता आदि निकल पड़ी। राज लेने के लिए मित्र बनने की कोशिश करते हुए कहा, क्यों, तुम हमारे आदमी हो? जमादार की जान चोटी पर आ गई। कहा, अब जो कुछ भी हो, हम हुजूर के आदमी हैं। अब तुम समझे? अच्छा बताओ, अगर खजाने का रुपया चुरा गया हो? जटाशंकर को जान पड़ा, वज्र टूटा, धड़ाम से गिरे। अब सही सही मरा, मुझको भगा दो, दया करो, दया करो देवी, कहीं का नहीं रहा। ये रुपया तुमको देना चाहती हूं, लेकिन तुमको हमारी जाति और हमारी दास्ता लेनी पड़ेगी। हमको रुपया नहीं चाहिए।
तनकर जटाशंकर ने कहा, यही तुम्हारा बड़प्पन है। हम इसी को प्यार कहते हैं। मेरे प्यारे, मुझे चूम लो। मुन्ना ने जीभ लपलपाई। जटाशंकर को जान पड़ा काल है। खजाने की चोरी की बात सोचते हुए तनकर सिपाही यानी स्वर से कहा, गलत बात है, खजाने की चोरी नहीं हो सकती। क्यों, अब तू ही बता, कहकर फिर उन्होंने कड़ी निगाह गाड़ी। ये जो जमादार बना है इसी ने चुरवाया है। ये रानी का प्यारा है। झूठ बात, हम रिपोर्ट करेंगे। क्यों रिपोर्ट करोगे? यही, तू जो कुछ कहती है। तुमको और तुम्हारे पहरेदार को ये दूसरे पहरेदार पकड़े हुए हैं कि तुम लोग बदमाश हो। मैं इसकी गवाही गुजार दूंगी। तुम ठोके जाओगे, नौकरी से भी हाथ धोगे। हम कहेंगे खजाना चुराने का इसने जाल किया है, हमसे पहले ऐसा ऐसा कह चुकी है। खजाना चुरा गया है तुम्हें इसका क्या पता? अगर ना चुरा गया हो? जमादार ने करुण दृष्टि से देखा। मुन्ना ने कहा, अच्छा 1,00,000-2,00,000 दे दिए जाए तो तुम क्या करो? हम खजाने में रखा देंगे। कैसे? जमादार फिर हक्के बक्के हुए। मुन्ना ने कहा, जमादारी चाहते हो तो चलो, बैठो, लेकिन याद रखो, जिस दिन खजांची आएगा उस दिन तुम्हारा कोई कर्म बाकी न रहेगा। बात मानोगे तो बचे बचाए चले जाओगे। चोरी और छिनाले का भेद तब तक नहीं खुल सकता जब तक रानी का मान वापस नहीं आ जाता। रुस्तम की वर्दी पहनकर रुस्तम की जगह पहरा दो और रुस्तम को जमादार मानो, कहकर मुन्ना नए गढ़ की तरफ चली। जमादार जटाशंकर खजाने आए, यहां से माल खाने गए। रुस्तम की वर्दी पहनी, बाकी रहा थोड़ा समय पहरा देने लगे। पहरा बदला, दूसरे सिपाही आए। बात फैली कि रुस्तम जमादार हो गया, रानी जी ने बनाया है। जमादार और राजाराम बदमाशी में पकड़े गए हैं। जटाशंकर मुंह दिखाने लायक न रह गए। कुल सिपाही बराबरी का दावा करने लगे और उन्हीं के दिल से कसूरबार करार देने लगे। राजाराम भी मुरझाया था। फुर्सत के वक्त एकांत में जमादार से बातचीत करता हुआ राज लेने लगा। जमादार, बड़ा अपमान हुआ। अब तुम सिपाही हो, रुस्तम जमादार। हुक्म राजा का नहीं, माजरा समझ में नहीं आता। जमादार ने पूछा, तुमको क्या जान पड़ता है? या तो तुम फंसे थे, इस औरत ने झूठ मूठ हमको भी फंसाया, या बुआ की तौहीन की गई और करने वाला मुसलमान। इसमें राजा की राय हरगिज नहीं मालूम देती। बुआ राजा की मान्य है। इसके बाद इस मुसलमान का क्या हाल होता है देखना। राजा एक मुसलमान तवायफ लिए ही पड़े रहते हैं। इनके यहां बस इतना ही संबंध है, रानी का हाथ है, ऐसा हमारा विचार है। ये भी संभव है कि खजाने की चोरी रानी ने कराई हो। बोलो मत, उसमें बड़ा भारी भेद है, किसी को मालूम नहीं हो सका। रुस्तम का आगे चलकर बुरा हाल होगा। तुमको हम दूसरी जगह बदलने की कोशिश करेंगे। बात आग की तरह फैली। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 14, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।